स्टार्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन। सब्जेक्ट तरल यांत्रिकी एवं मशीन। सब्जेक्ट कोड MA 202। इंट्रोडक्शन पार्ट 9th। इससे पहले हमने 1-2 8 पार्ट में फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इसके बारे में जाना था, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा एक तीसरा न्यूमेरिकल है। A cylindrical container of 10 centimeter radius is filled with mercury at 25 centimeter height. Specific gravity of mercury is 13.5. Find the weight of that mercury. क्वेश्चन हमें दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा भरा है। यदि पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.6 हो तो पारे का भार ज्ञात कीजिए। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर यानी बेलनाकार बर्तन है हमारा, जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर और उसमें पारा भरा हुआ है उसकी 25 सेंटीमीटर हाइट तक। पारे का आपेक्षिक घनत्व हमने पहले पढ़ा था, कितना होता है 13.6। और क्वेश्चन में हमें दिया भी हुआ है, अगर नहीं दिया है तो हमें ये वैल्यू याद रखनी है। आपेक्षिक घनत्व यानी कि विशिष्ट घनत्व या गुरुत्वीय घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 13.6। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करने से पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। सिलेंडर की रेडियस यानी स्मॉल आर, बेलन की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम सबको न्यूटन या मीटर इस ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिस्टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1 सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में बदलने के लिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.10 मीटर। ऐसे हमारी हाइट, इस हाइट तक हमारा पारा भरा हुआ है सिलेंडर में 25 सेंटीमीटर तक। जैसे 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में हो जाएगा 0.25। पारे का आपेक्षिक घनत्व कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। इसको किससे डिनोट कर देते हैं हम, कैपिटल S से। तो अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ मरकरी, पारे का भार। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम हमारे जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसे रिमाइंड करते हैं। पारे का भार ये किस फॉर्मूले में आता है हमारे, ये देखो भार, ये हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था वेट डेंसिटी। तो ये होता है फ्लूइड का भार। तो फ्लूइड का भार कैपिटल W, इसके लिए हमें चाहिए होगी फ्लूइड की वेट डेंसिटी और वॉल्यूम। दो चीज़ हमें चाहिए, वेट डेंसिटी और वॉल्यूम। अब बात करते हैं वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, πr²h। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, नहीं तो कैलकुलेटर में हम डायरेक्ट पाई इंसर्ट कर सकते हैं। आर कितना है, रेडियस कितनी है हमारे सिलेंडर की 0.10, तो इसका स्क्वायर इंटू कितनी हाइट तक भरा हुआ है 0.25। तो ये हमारे इसको सॉल्व करने पे हमारा आ गई वॉल्यूम कितनी आ गई 7.85 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये तो हमारी वॉल्यूम आ गई। अब हमें चाहिए, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई, हमें ये वेट
निकालने के लिए अब हमें वेट डेंसिटी चाहिए, और वेट डेंसिटी निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वेट डेंसिटी चाहिए हमें फ्लूइड की, हमें वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी पानी वाटर की तो पता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूइड की पता है। ये दोनों चीज़ें हमें पता है। वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, भार घनत्व आदर्श हमारा मानक फ्लूइड का यानी कि पानी का, और कितना होता है ये हमने पढ़ा था। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, और एस हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 13.6 मरकरी की दी हुई है क्वेश्चन में। तो हमें ये इससे हम वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकाल सकते हैं। तो हमारी वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी हमारा फ्लूइड है मरकरी, पारा की कितनी दी हुई है 13.6, और ये हमें निकालना है। हमारे मरकरी की कितनी होती है हमने ये W मान लिया है, और वाटर की कितनी होती है 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस W को हम इधर लिया है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना हमारा आंसर आएगा 133.42 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमारी हो गई वेट डेंसिटी ऑफ हमारा फ्लूइड क्या है मरकरी की। पारे की वेट डेंसिटी आ गई, पारे की वॉल्यूम आ गई, तो अब पारे का भार भी आ जाएगा हमारा इस फॉर्मूले से। वेट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, पारे का भार अपन पारे का आयतन। तो ये इसको W को ये V को इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो कैपिटल W यानी पारे का भार इक्वल्स टू पारे की वेट डेंसिटी अपॉन पारे की वॉल्यूम, भार घनत्व इंटू आयतन। भार घनत्व भी हमने निकाला था, ये आया था, इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम हमारी ये रही 7.85 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, ये 10 की घात -3 और ये -3 ये भी कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 1047 न्यूटन। तो वेट ऑफ मरकरी हो गया हमारा 1047 न्यूटन। किलो न्यूटन में बदलना है तो 1.04 किलो न्यूटन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है, वो हम लिख लेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़े, हमको चाहिए था वेट ऑफ मरकरी। तो वेट हमारा किस फॉर्मूले में आता था, भार घनत्व वाले में। भार घनत्व वाले में क्या आता है, भार अपॉन आयतन। तो आयतन हम निकाल सकते हैं जब सारी हमें डिटेल दी है, और भार घनत्व निकालना पड़ेगा। भार निकालने के लिए, भार घनत्व के लिए क्या चाहिए था हमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी से निकाल सकते हैं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है किसी द्रव की, वाटर की हमें वेट डेंसिटी पता है, तो हम वेट डेंसिटी किसी भी फ्लूइड की निकाल सकते हैं। यानी हर क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है उसकी, या तो हम उसका वेट डेंसिटी निकाल सकते हैं। और वेट डेंसिटी निकालने के बाद अगर वॉल्यूम पता है, वेट डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पता है तो हम उसका वेट निकाल सकते हैं, और वेट पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो जो हमारे पास डिटेल दी हुई है, ये कितनी हाइट तक भरा हुआ है, कितनी रेडियस पे, तो इससे हमने इसका वॉल्यूम निकाल ली। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, हमारे जो मेन फॉर्मूले हैं अगर वो हमें याद है तो हम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेन फॉर्मूले थे हमारे मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये चार फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए, और हमें कम से कम वाटर की वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी ये याद होनी चाहिए। इसमें से फिर कोई से भी क्वेश्चन आए हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल हम देखेंगे अगली प्रेजेंटेशन में। तब के लिए थैंक यू।